रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना विषय पर बात करने जा रही हूँ, जो कि पीजी 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना। चंद्रगुप्त श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी कथा भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। प्रसाद जी ने जिस समय इस नाटक की रचना की, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, किंतु देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद होने के लिए प्राणपण से संघर्ष कर रहा था। प्रसाद जी ने साहित्यकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटनाक्रम से प्रस्तुत किया, जिसमें आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। मगध में आतताई नंद वंश का शासन था, जो अपने अहंकार एवं क्षुद्र स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध पंचनद नरेश पर्वतेश्वर का इसलिए साथ नहीं देता क्योंकि नंद की कन्या कल्याणी को अपनी रानी बनाने से पर्वतेश्वर ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हम क्षत्रिय शूद्रों की कन्या से विवाह नहीं कर सकते। तक्षशिला नरेश अपने पुत्र आंबी के प्रभाव में थे। उन्होंने यवनों से रिश्वत लेकर उन्हें भारत में आक्रमण करने के लिए मार्ग दे दिया था, क्योंकि वे अपने पड़ोसी राजा पर्वतेश्वर से द्वेष भाव रखते थे। वे चाहते थे कि सिकंदर पर्वतेश्वर को पराजित करे। इस षड्यंत्र का पता तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य चाणक्य एवं वहां अध्ययन करने के लिए आए मालव के राजकुमार सिंहहरण एवं मगध के सेनापति के पुत्र चंद्रगुप्त को चल जाता है। आंबिक की बहन राजकुमारी अलका अपने भाई का विरोध करती है। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना सर्वत्र ओतप्रोत है। चाणक्य सिंहहरण से कहता है, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे, तभी वह आत्मसम्मान मिलेगा। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने से ही राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीयता का विकास होता है। चाणक्य का स्वप्न है कि संपूर्ण भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं, जिससे कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण का दुस्साहस न कर सके। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए वह चंद्रगुप्त को माध्यम बनाता है और अंततः अपने इस उद्देश्य में सफल भी होता है। सिंहहरण और अलका के रूप में प्रसाद ने 2 ऐसे पात्र इस नाटक में प्रस्तुत किए हैं जो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। दांड्यायन जैसे महात्मा भी इसी भारत देश में हैं, जो तपस्वी होते हुए भी देश की गौरव गरिमा से जुड़े हुए हैं। वे सिकंदर के आमंत्रण पर भी उससे मिलने नहीं जाते, क्योंकि वे प्राणों के भय से मुक्त हैं। अलका के हृदय में देशभक्ति की भावना पूरी तरह भरी हुई है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत अलका ही गाती है और जनसाधारण को देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध करती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। देश के लिए अलका अपने भाई एवं पिता का भी परित्याग कर देती है। सिंधु देश की राजकुमारी मालविका अलका की सखी है तथा उसके हृदय में भी देश प्रेम की भावना व्याप्त है। चंद्रगुप्त नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अतीत की गाथा के द्वारा नाटककार ने वर्तमान पीढ़ी के युवकों को आह्वान किया है कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने को तत्पर रहें। मगध के राजा नंद का भोग विलास में लिप्त रहना तत्कालीन राजा नवाबों की विलासी प्रवृत्ति का द्योतक है। स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की सहभागिता को चंद्रगुप्त नाटक के पात्र अलका, मालविका प्रतिबिंबित करते हैं। चाणक्य में गांधी जी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, जबकि चंद्रगुप्त और सिंहरण में क्रमशः नेहरू एवं सुभाष का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। आंभिक उन देशद्रोहियों का प्रतीक है जो अंग्रेजों का साथ देते थे और उनका समर्थन करते थे। सिकंदर एवं सेल्यूकस को उन अंग्रेज शासकों का प्रतीक माना जा सकता है जिनकी नीति साम्राज्यवादी थी। जनता का शोषण एवं अत्याचार करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। प्रसाद जी ने इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। कार्नेलिया इन्हीं से प्रभावित होकर भारत को अपना राष्ट्र मानकर यहीं रह जाती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत की महिमा का गान वह इन शब्दों में करती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त से भारत की प्रशंसा करती हुई वह कहती है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, किंतु यह भारत मानवता की भूमि है। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना रूढ़िवादी न होकर मानवतावादी है। वे वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं तथा मानव को उन गुणों से समन्वित करना चाहते हैं जो उसकी मानवता का उत्कर्ष करने वाले हों। चंद्रगुप्त में इसी विचारधारा के अनुरूप पात्र योजना एवं कथानक सृष्टि की गई है। धन्यवाद।